इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं, और ये वजह है। और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं अमेरिका से आया हूँ, न्यूयॉर्क से। आपको अयोध्या यहाँ पर लग रहा है, कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ये मैं पहले दिन अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान आए। मैंने कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहां उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको, मैं इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको भी चाहिए, मैं यही कहूंगा। तो गल्फ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। अयोध्या राम मंदिर को द वेटिकन ऑफ द हिंदूज क्यों कहा जा रहा है? या आपने प्यार मोहब्बत से रहना है, ये मैसेज मैं कल लेकर गया था लोटस मंदिर में, एंड आई वाज रिसीव्ड वेरी वेल, वेरी वेल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ही नहीं दुनिया के बड़े शहरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर न्यूयॉर्क, पेरिस और कई बड़े शहरों में माहौल राममय हो गया। वहां रहने वाले सारे हिंदू भारतीय राम की भक्ति में लीन हो गए। इस खास मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भारतीयों की भारी संख्या देखी गई। टाइम स्क्वायर में सारे भारतीय राम के गीतों पर झूम नाच गा रहे थे और सबके हाथों में राम के चित्र वाले झंडे थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने का तरीका भी काफी आधुनिक है। टाइम स्क्वायर की स्क्रीन पर राम की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। कई लोगों ने राम की तस्वीरें वाले भगवा झंडे लहराए गए। इसी बीच टाइम स्क्वायर पर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्यों ने लड्डू बांटे। दूसरी तरफ फ्रांस के आईफल टावर पर भी जय श्री राम के नारे गूंजते हुए दिखाई दिए। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि बुर्ज खलीफा से लेकर टाइम स्क्वायर तक सारा माहौल राममय हो गया और ये सारे शहर श्री राम के नारों से गूंज उठे। तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी निगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ, अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? मैंने कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहां उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको, मैं इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको भी चाहिए, मैं यही कहूंगा कि देखें। और दूसरा, गूगल करके देखें, मैं उस पर ज्यादा मुस्तनद बात तो नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि जब हमारे पठान भाई आए तो 60,000 मंदिरों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था यहाँ।
तो जब और दूसरी बात यह है कि जब हागिया सोफिया टर्की के अंदर आप उसको चर्च को तोड़ के मस्जिद बना लेते हैं, तो आज क्रिश्चियन आपके साथ हालते जंग में नहीं है, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आगे चले, पीछे नहीं जाना, हमने आगे जाना है। तो इसमें यही मेरा यही मशवरा होगा कि अब एक दूसरे, हम एक सरजमीन की औलाद है, चाहे जैसे भी हुए आप मुसलमान, चाहे जो कुछ भी हुआ है वो माजी है। अब आगे चलने के लिए इस वक्त जरूरत है, आपको तालीम की जरूरत है। आप कोशिश करें, भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, अपने रिलेशनशिप बेहतर करें, सीखने की कोशिश करें उनसे बिजनेस। सर, हमारी गवर्नमेंट ने तो आज फिर एतराज कर दिया, आज फिर एक बार जो है वो राम मंदिर के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, हालांकि उनको नहीं देना चाहिए था। नहीं, आरजू मैंने डान की, मुझे किसी ने भेजी है वो किसी ने, लेकिन देखें वजह ये है कि मजहब के ऊपर कैपिटलाइज करना होता है, अपॉर्चुनिटी, कारोबार है, इलेक्शन है। आज आप उसकी बात कर रहे हैं, CNN ने इसके खिलाफ बड़ा गलत प्रोपेगेंडा किया है, BBC ने इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, कई लोगों ने लिखा कि ये मोदी साहब की ताजपोशी है, कई लोगों ने लिखा है ये इलेक्शन है सारा। ठीक है, जैसे भी है, लेकिन मुझे पता है कि मोदी साहब की लिस्ट बहुत लंबी है जो अकम्प्लिश उन्होंने किया है भारत के अंदर। उनका इलेक्शन जो है इस राम मंदिर के बगैर भी उन्होंने जीत जाना था, स्वीप करना था, मुझे पता है इस बात का। लेकिन ये कि चले, हर एक सोच, हर एक बंदे का एंगल अलग है, हर एक बंदे का लेंस अलग है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं समझता हूं मेरे मंदिर जाने से, मेरे गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से मेरे मजहब को कोई खतरा नहीं है। मेरी ये तालीम ये है। मेरे जाने से आने से कई लोग कहते हैं ये राह का एजेंट है, कई भारत के एजेंट है, कई कहते हैं मोदी भगत है। कहने से क्या है, जितने मुंह है उतनी बोलियां बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों को यही दुआ दूंगा, कोशिश करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाओ बेटा, कुछ सीखने की कोशिश करो। उर्दू में ट्वीट छोड़ो, ट्वीट के साथ रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा ही है। के साथ आपको जिहाद के सबक देने वाले नहीं, आरजू इनको सारे जिहाद के सबक देने वाले के सबके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। बेटा कुछ आंखें खोलो, अपनी कोशिश करो, नफरतें कम करो, अगर हो सके तो प्यार मोहब्बत की बात करो, तालीम की बात करो, ट्रेड की बात करो। आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं, और ये वजह है। और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। बॉर्डर साफ कर लें, अपनी शनाख्त अलग रखें आप। मैं ये नहीं कहूंगा आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने मजहब तब्दील करें, लेकिन कोशिश करें इकट्ठे कैसे रहना है, प्यार और मोहब्बत से। मैं ये कल मैसेज देकर भी आया हूं, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं।